अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या है और जब हम लोग इंटीजर यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं और करैक्टर यूज़ करते हैं तो इसमें की मेमोरी कंज्यूम की जा सकती है। अब इसमें ज़रा आप गौर से और बिल्कुल तहम्मुल अंदाज से देखिएगा। हम इन तीनों को यूज़ करते हुए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उस टेबल के मुताबिक ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग अक्सर वॉइड मेन इसके बाद हम इंटीजर लेते हैं किसी जगह पर करैक्टर लेते हैं और किसी जगह पर हम फ्लोट लेते हैं। अब इंटीजर के बारे में आप लोगों को पता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है जिसमें पॉइंट नहीं आता, जैसे कि 9, 3, 8, 11 इसमें पॉइंट्स नहीं आते। फ्लोट वो कि जिसमें आपके पॉइंट्स आते हैं, जैसे 1.1, 2.2, 2.3 ये आपके फ्लोट्स हैं। करैक्टर वो कि जो आपके कॉमास के अंदर लिखा जाता है, ये आपका करैक्टर कहलाता है। अब इसी चीज़ को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी यहाँ देखिएगा इंटीजर टाइप में हम लोग लेट्स सपोज लेते हैं ए। जब हम लोगों ने ए लिया, इसकी इनिशियलाइजेशन पहले तो हम लोगों ने यहाँ इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन का कंसेप्ट भी यहीं से समझते रहे। इनिशियलाइजेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, जब हम लोगों ने ए लिख दिया, ए लिखा तो यहाँ इससे मुराद है कि ए को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। ए को क्या कर दिया हम लोगों ने? डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइजेशन अभी नहीं की। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में फर्क है। यहां पर हम लोगों ने किया डिक्लेयर। इनिशियलाइजेशन हम तब करते हैं जब हम इज इक्वल टू 3 लिखते हैं या इज इक्वल टू कोई और यहां पर वेरिएबल लगाने की कोशिश करें। वेरिएबल कह रहा हूँ, यहाँ पर हम कोई वैल्यूज़ लगाने की कोशिश करें, यहाँ पर कोई वैल्यूज़ लगाने की कोशिश करें तो ये इंटीजर a इज इक्वल टू 3 बन जाता है। अब इंटीजर a इज इक्वल टू 3 तो बन गया। आप लोगों ने ज़रा इसको गौर से देखें तो a इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। इंटीजर की क्या यहाँ पर शो होती है कि जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। अब इसको एक टेबल के जरिए समझें। पहले तो हम लोगों ने करवाया यहाँ पर डिक्लेयर। अब डिक्लेयर के बाद इनिशियल प्रोसेस में मेमोरी, MEMORY। अब मेमोरी लेते हैं। कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? इंटीजर टाइप यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर टाइप में हमने कौन सा वेरिएबल यहाँ बनाया? ए। अब हमें ये नहीं पता कि ये ए वेरिएबल फर्स्ट पॉइंट पे गया है, दूसरे पॉइंट पे गया, तीसरे पॉइंट पे गया, चौथे पॉइंट पे गया, हमें नहीं पता। ये मेमोरी में किसी भी जगह पर जा सकता है। अब ए इज इक्वल टू 3 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। इसको 1 मिनट के लिए अगर रिमूव करें तो ये हमारे पास ऑफिशियली कंडीशन मेमोरी में बनी है। हम लोगों ने जैसे ही इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर ए और इसकी मेमोरी बन गई। इसके अंदर मेमोरी से क्या मुराद है? मेमोरी के अंदर से मुराद है कि इसमें कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू स्टोर की जाएगी। अब इंटीजर की ऑफिशियली कितने बिट ये अपने डाटा स्टोर करवाता है? किसी जगह पर लिखा है ये 2 करवाता है और 4 बिट तक ये डाटा ना स्टोर करवाता है। अब इसी तरीके से फ्लोट है, ये 4 तक करवाता है और ये करैक्टर है, ये 2 तक अपना स्टोर करवाता है। अब इस चीज़ को जरा गौर से देखें। हम लोगों ने यहाँ किया डिक्लेयर। इस स्टेप को कहा जाता है डिक्लेयर। डी लिख दिया मैंने। इस स्टेप को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेशन। दोबारा बोल रहा हूँ, इस स्टेप को कहा जाता है डिक्लेरेशन। जब हम लोगों ने डिक्लेरेशन की तो मेमोरी के अंदर ए और इसके हिसाब से एक मेमोरी बॉक्स बन चुका था यहाँ पर हमारे पास। अब हम लोगों ने ए की इनिशियलाइजेशन करनी है। ए की क्या करनी है? इनिशियलाइजेशन। जब हम लोगों ने ए इज इक्वल टू सम एल्स नंबर, कोई भी नंबर ले लें 3, जब हम लोगों ने a इज इक्वल टू 3 कर दिया तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास आती है इनिशियलाइजेशन स्टेज। हम लोगों ने ऊपर i लिख दिया। अब ये 3 मेमोरी के अंदर उस जगह पर जाएगा जिस जगह पर a इज इक्वल टू हम लोगों ने 3 लिखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर b बनाएं तो मेमोरी के अंदर b डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये भी हमें नहीं पता कि मेमोरी में ये b किस जगह पर जा रहा है, किस जगह पर नहीं जाएगा। अब ये वो b हम लोगों ने मेमोरी में बना दी। यहाँ पर जैसे ही डिक्लेयर किया मेमोरी के अंदर b बन गया। जब मेमोरी में b बना तो इज इक्वल टू हम यहाँ 4 करते हैं। एल्स नंबर जो आप मर्जी ने यहाँ पर नंबर लें, हमने यहाँ पर 4 लिया। जैसे ही 4 लिया तो ये कहाँ क्या बता रहा है कि भाई इंटीजर b है। ये b का टेबल चेक करो। वो कहता है सबसे पहले तो भाई इस लाइन को चलाएंगे तो चलेगी कैसे? इस लाइन से पहले चलेगी। भाई इंटीजर का टेबल है, ठीक है, उसमें a की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? 3। ये तो ठीक है। अब b वो वेरिएबल हमारे पास बना हुआ है, इसमें कितनी वैल्यू अभी तक नहीं बताई गई तो यहाँ पर 4 है और हम लोगों ने यहाँ पर 4 लिख दिया। इसका मतलब है कि दिस स्टेप कैन बी यूज बाय डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। हम लोगों ने जैसे ही डिक्लेयर किया तो वहां पर एक वेरिएबल बन गया। इनिशियलाइजेशन किया तो उस 3 a इज इक्वल टू 3 की जगह पर वो 3 लग गया। अब इसी तरीके से करैक्टर को करें। करैक्टर a इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने b ले लिया। अब यहाँ हम लोगों ने जैसे ही b लिया तो इसका मतलब मेमोरी में किसी जगह पर ये बन जाएगा। फ्लोट क्या है? फ्लोट भी हम यहाँ पर या ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा तो हम यहाँ c ले लेते हैं और यहाँ पर z ले लेते हैं। z इज इक्वल टू 9.3 और जैसे z लिया z। अब ये तो देखें ये इंटीजर का टेबल मैं यहाँ बनाने की गलती कर रहा था। अब हमें एक नया टेबल बनाना पड़ेगा मेमोरी के अंदर जो ऑटोमेटिकली इस टेबल की रेफरेंस से क्रिएट हो जाएगा और ये फ्लोट बन जाएगा। जैसे ही फ्लोट बनेगा, फ्लोट में क्या जा रहा है? z की क्या वैल्यू है? ये ऑटोमेटिकली 9.3 इसमें दे दी जाएगी। अब ये हमारे पास है कुछ मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से कि मेमोरी इसमें होती क्या है।
होप सो आप तो को यहाँ तक तो चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अब इसके बाद मैं इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन को आपके साथ दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन देखें तो हम लोगों ने डिक्लेरेशन देखी पहले। डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को उसकी बगैर विद डाटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। अब वो बताता है कि इंटीजर डाटा टाइप है किसकी, ए की। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस क्या है? IINITILIZADT इनिशियलाइजेशन। इस स्टेप में वो कहता है कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 3, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये हमारे पास है डिक्लेरेशन और ये है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, ये इज इक्वल टू के साइन का। जब हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है ये इनिशियलाइजेशन हो गया, और डिक्लेरेशन से मुराद है वो कि जब हमने उसको वैल्यू असाइन नहीं की। अब इसको समझने का एक रूल है, हर चीज़ को समझने का कुछ तरीकाकार होता है। इसको समझने का तरीकाकार क्या है? अब ये देखें, डिक्लेरेशन से मुराद है कोई ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोगों ने बगैर उसकी वैल्यू के डिक्लेयर किया, तो इससे मुराद है डिक्लेरेशन वो वैल्यू जिसमें हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दी है, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब प्रोग्राम आपके पास दो तरीके से आता है। वो एक तो कहता है कि आप लोग ऐसे करें कि आप अपनी तरफ से गिवन वैल्यूज़ ले लें। अब जब हम लोग गिवन वैल्यूज़ लेते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन फेज में हो जाता है, और वो एक अपनी तरफ से कहता है कि आप लोगों ने एंड यूज़र से लेने हैं। जब एंड यूज़र का लफ्ज़ आएगा या यूज़र का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले इनिशियलाइजेशन स्टेज में लेके जाना है, फिर प्रिंट एफ या स्कैन एफ को यूज़ करते हुए आप लोगों ने यूज़र से वो उस ए की वैल्यू ले लेनी है। वैल्यू लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।